हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ TY BCom का जो अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसका थर्ड चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। उसका मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 लाया है जो इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम होगी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो तो देखते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस समृद्धि कंपनी लिमिटेड ऑफ अहमदनगर एज ऑन 31st March 2022. You are required to prepare profit and loss for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date as per Banking Regulation Act 1949. तो गिव द नेसेसरी शेड्यूल। तो हमें यहाँ दिया है प्रॉब्लम, उसमें हमें कैपिटल दिया है 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये आता है शेड्यूल नंबर 1 में, ये ध्यान में रखेगा। शेड्यूल नंबर 1 में ही आता है कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2022, ये फॉर्म बी में आता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, फॉर्म नंबर बी में ही आता है। उसके बाद करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, ये शेड्यूल नंबर 3 में आता है। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस शेड्यूल नंबर 16 में ही आते हैं। उसके बाद फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 में, इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15 में आते, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13, कमीशन एंड एक्सचेंज शेड्यूल नंबर 14, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड शेयर्स इन कंपनी शेड्यूल नंबर 8 में ही आते हैं ये दोनों। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 11, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग शेड्यूल नंबर 16, प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 10, सैलरी शेड्यूल नंबर 16, लॉ चेंजेस शेड्यूल नंबर 16 और प्रोवाइड फंड कंट्रीब्यूशन शेड्यूल नंबर 16, ये तीनों भी शेड्यूल नंबर 16 में आते हैं। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 16, बिल डिस्काउंट एंड परचेज शेड्यूल नंबर 9, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस शेड्यूल नंबर 11, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2, लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 9। ये सब हमें दिया हुआ है। जब क्वेश्चन आपने देखा तो पहले हमें ये देखना चाहिए और फिर यहाँ शेड्यूल लिखने चाहिए कहाँ कहाँ आते हैं वो। उसके बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमें दिया है फर्स्ट एडजस्टमेंट, रिबेट एंड बिल डिस्काउंट अमाउंट ₹10,650 और इसके एडजस्टमेंट कहाँ आती है मैंने यहाँ दी हुई है। शेड्यूल नंबर 13 में हमें लेस करना है। किस पे करना है लेस? हमें यहाँ दिया हुआ है बिल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है हमें। यहाँ शेड्यूल नंबर 13 में हमें लेस करना है रिबेट एंड बिल डिस्काउंट। और जब आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी तो तभी यहाँ आएगा और उसके बाद आप इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में ऐसी पेंसिल से आप कोई भी ऐसी बोल्ड करिएगा, रेश मारिएगा, वो कोई भी करिएगा, मगर आपको समझ आएगा कि आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये आता है शेड्यूल नंबर 5 में। शेड्यूल नंबर 5 इसके 2 एडजस्टमेंट टू इफेक्ट आते हैं। उसके बाद सेकेंड है प्रोवाइडेड ₹57,750 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये आती है शेड्यूल नंबर 9 में। लेस करना है हमें शेड्यूल नंबर 9 में किसके? लोन्स, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स में हमें क्या करना है? लेस करना है। उसके बाद हमें प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी में हमें एडिशनल जो हमें बनाना पड़ता है प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी, उसमें हमें क्या लिख देना है। और हमारी जो तीसरी एडजस्टमेंट है, द बैंक हैज़ एक्सपेक्टेड बिल वर्थ ₹3,75,000 on behalf of customers
against the security of 4,65,000 loaded with the bank। ये ध्यान में रखिएगा, हमें क्या दिया हुआ है, बैंक एक्सपेक्टेड बिल कितना है हमारा 3,75,000 है। ऑन बिहाफ कस्टमर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी 4,65,000 दिया हुआ है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 4,65,000 देते, उसके लिए क्या होता है, सब प्रॉब्लम गलत हो जाता है। यहाँ गलती नहीं करने का और 3,75,000 लेने का, क्योंकि द बैंक एक्सपेक्टेड बिल वर्थ 3,75,000 ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, इसलिए कस्टमर के बिहाफ पे क्या लिया है, 3,75,000। तो क्या लेना है, 3,75,000 लेना है हमें। ये कहाँ आएगा, शेड्यूल नंबर 12 में आएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ लोडेड विद द बैंक, ये लेके 3,75,000 हमें लेने। आई होप आप समझ गए होंगे, ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद हमें प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशंस ऑन प्रीमाइसेस दिया हुआ है। ये डेप्रिसिएशन से प्रीमाइसेस का दिया हुआ है और फर्नीचर का दिया हुआ है। आपको दिखाई देगा प्रॉब्लम में प्रीमाइसेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रीमाइसेस या दिया हुआ है। प्रीमाइसेस में हमें क्या करना है, लेस करना है, और फर्नीचर में भी लेस करना है। फर्नीचर में भी हमें लेस करना है। उसके बाद हमें प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी जो हमने एडिशनल बनाया है, उस पर भी हमें ऐड करना है। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेशंस। ये प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेशंस हमें शेड्यूल नंबर 5 में डालना है, और फिर प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी में लिख देना है। मैं फिर से आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का जो मैं फिर से ये कर देती हूँ। रिबेट और बिल डिस्काउंट हमें कहाँ करना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में करना है। डाउटफुल डेब्ट हमें लोन्स एंड कैश ऑन क्रेडिट में करना है। और ये हमें क्या लेना है, शेड्यूल नंबर 12 में हमें एक्सेप्टेंस ऑफ लोडेड विद द बैंक, ये लेके 3,75,000 लेने, ये ध्यान में रखिएगा। और हमें डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस और फर्नीचर में लेने। मैं आप खून कर देती हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगा कहाँ करने का है, आप भूल नहीं जाओगे। उसके बाद हमें प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेशन शेड्यूल नंबर 5 में और प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी में करना है। आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। और उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको यहाँ नीचे आना है। आपको दिखाई देगा मैंने सब लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 29, यहाँ मैंने फॉर्म नंबर ए लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्म नंबर बी। पहले हमें शेड्यूल जो हमने बनाए, शेड्यूल नंबर 1 से लेके 16 तक, वो हमें लिखने, फिर हमें फॉर्म भरने। पहले हम शेड्यूल नंबर जो है उसमें हम अमाउंट डालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा है। पहले लिखा है कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। यह कहाँ आएगा, शेड्यूल नंबर 1 में आएगा। तो हम शेड्यूल नंबर 1 में जाते हैं, उसमें लिखना है हमें ऑथराइज कैपिटल 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो हम लिखते हैं 15,000, हमारी जो अमाउंट है 15,000 हमें यहाँ लिखते नहीं है, सॉरी 15,000 नहीं है, हाँ 15 लाख है। 15 लाख हमें 15,000 इक्विटी शेयर्स के 100 ईच मिले, इसलिए 15,000
यहाँ हमें 15,000 इंटू क्या करने हैं 100, तो क्या होते हैं 15 लाख होते हैं। उसके बाद इशू कैपिटल हमें दिया नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं दिया है, एंड कॉल अप पेड अप कैपिटल भी दिया नहीं। उसके बाद देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, वो तो फॉर्म नंबर बी में आता है, वो भी हम कर देते हैं, आप भूल नहीं जाओगे इसलिए के लिए। फॉर्म नंबर बी में यहाँ लिख देना है हमें, लास्ट ईयर प्रॉफिट में यहाँ लिख देना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट में जो हमारी जो अमाउंट है 1,22,250। ओके, हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमें करंट डिपॉजिट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 में और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट, ये तीनों भी हमें शेड्यूल नंबर 3 में भरना है। और शेड्यूल नंबर 3 में पहले क्या था, करंट डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद क्या था, सेविंग डिपॉजिट नहीं सॉरी सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। उसकी अमाउंट है करंट डिपॉजिट अकाउंट की 32,16,000 और फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट है 35,14,500 और सेविंग बैंक की अमाउंट है, सेविंग बैंक की अमाउंट है 16,16,500। फिर से हम क्रॉस चेक करते हैं, ये देखो करंट डिपॉजिट है 32,16,000, 35,14,500 और सेविंग बैंक अकाउंट की 16,16,500। ओके, क्लियर। और उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, ये दोनों भी जाएंगे शेड्यूल नंबर 16 में। शेड्यूल नंबर 16, अब शेड्यूल नंबर 16 हमारा शेड्यूल नंबर 16 यहाँ आएगा डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस की जो अमाउंट है 13,950 है। और उसके बाद ऑडिट फीस, हम सही जा रहे हैं ना, आप देखिए क्रॉस चेक करिए, ऑडिट फीस 13,200। उसके बाद जो है डायरेक्टर फीस हो गया, ऑडिट फीस हो गया। उसके बाद फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 में उसकी जो अमाउंट है 1,28,850। तो शेड्यूल नंबर 10 में फर्नीचर उसकी जो अमाउंट है 1,28,850। सॉरी, यहाँ हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है, मंग ये कहाँ आएगा, इनर कॉलम में आएगी उसकी अमाउंट 1,28,850। हमने देखा था
और यहाँ देखा था उसका डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर। तो हमें क्या करना है, लेस करना है फर्नीचर को 8,850 में हमें लेस करना है। तो चलो तो हम लेस करते हैं। शेड्यूल नंबर 10 में जाते हैं, फिर से शेड्यूल नंबर 10 में जाते हैं। कहाँ गया हमारा शेड्यूल? हाँ, यहाँ हमें लेस करना है लेस डेप्रिसिएशन। जो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट 8,850 और यहाँ आता है, कैलकुलेट करते हैं हम 1,20,000 करेक्ट है कि नहीं, देखिए क्रॉस चेक करिए। 1,20,000 ही ना। हाँ, उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या हमने क्या कहा था और कहा जाएगी, डेप्रिसिएशन कॉन्टीजेंसी में जाएगी, प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी। या देखिए ये ना दिखाई देगा क्या, गड़बड़ नहीं करने का। और यहाँ जो इफेक्ट दिया का, सेकेंड इफेक्ट देने का, इसके लिए फर्नीचर जो है हमारा, क्या लिख देने का, फर्नीचर। और फर्नीचर की जो अमाउंट थी हमारी, फर्नीचर की अमाउंट क्या थी हमारी, 8,850 थी, और ये लिख देने का। उसके बाद हमारे फर्नीचर के बाद था इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15 में आता है। शेड्यूल नंबर 15 में जाने का, इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15, यहाँ लिख देने का इंटरेस्ट पेड। उसकी जो अमाउंट है इंटरेस्ट पेड की अमाउंट 6,600। उसके बाद हमें हमारी सेकेंड है इंटरेस्ट पेड हो गया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 में आता है। उसके हमने कहा था एडजस्टमेंट है, यहाँ देखो, रिबेट एंड बिल डिस्काउंट, आपको ध्यान में होगा। शेड्यूल नंबर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13 यहाँ लिख देना है हमें, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट उसकी जो अमाउंट थी 10,56,000 इनर में लेनी है। उसकी जो एडजस्टमेंट थी, रिबेट एंड बिल डिस्काउंट, हमें क्या करनी है, लेस करनी है 10,650, लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। उसकी अमाउंट 10,650। उसके जो ये लेना है 10,650, उसकी जो टोटल है लेस करके क्या आती है, 10,45 और 10,45,350, 10,45,350 यही आती है कि नहीं, क्रॉस चेक करिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा इफेक्ट था, हमने बोला था शेड्यूल नंबर 5 में, तो हमें शेड्यूल नंबर 5 में जाना है।
शेड्यूल नंबर 5 में लिखना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट उसकी अमाउंट 10,650। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो गया। उसके बाद कमीशन एंड एक्सचेंज शेड्यूल नंबर 14 में कमीशन एंड एक्सचेंज शेड्यूल नंबर 14 शेड्यूल नंबर 14 में हमें लिखना है कमीशन एंड एक्सचेंज। शेड्यूल नंबर 14 में हमें अमाउंट डालनी है 3,04,500। उसके बाद 6% गवर्नमेंट बॉन्ड और शेयर इन कंपनी, ये दोनों शेड्यूल नंबर 8 में जाएंगे। शेड्यूल नंबर 8 यही सब ट्रांजैक्शन करना है। देखा कितना इजी है, आप करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, उसकी जो अमाउंट है 15,60,000। उसके बाद है शेयर्स इन कंपनी, शेयर्स इन कंपनी की अमाउंट है 12 लाख। उसके बाद हमें सेकेंड है हमारा, ये हो गया हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 11 में 3,06,000 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 में जाना है, उसमें लिखना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट थी 3,06,000। उसके बाद देखेंगे हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद पोस्टेज एंड प्रिंटिंग 10,350, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग शेड्यूल नंबर 16। यहाँ आना है पोस्टेज एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग 10,350। उसके बाद है प्रीमाइसिस में एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की, प्रीमाइसिस ₹1,09,500 डेप्रिसिएशन है उस पर। पहले हम लिख देते प्रीमाइसिस शेड्यूल नंबर 10, प्रीमाइसिस शेड्यूल नंबर 10। प्रीमाइसिस इनर में लिख देना है उसकी जो अमाउंट है 25,54,500। और यहाँ हमें लेस बोलना है, लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है हमारी वो है 1 लाख। देखते हैं हम क्या है अमाउंट है, यहाँ लिखी हुई नहीं है। प्रीमाइसिस 1,09,500।
उसकी टोटल क्या आता है, क्या आती है बताओ ज़रा। 24,45,000। आई होप आपने कर दिया होगा। उसके बाद प्रीमाइसिस के बाद सैलरी और लॉ लॉ चार्जेस है यार, लॉ चेंजेस हो गया गलती से। सैलरी और लॉ चार्जेस है, सैलरी और लॉ चार्जेस आते हैं शेड्यूल नंबर 16 में। सैलरी और लॉ चार्जेस। सैलरी के अमाउंट है 1,05,000 और जो लॉ चार्जेस के अमाउंट है 7,950। उसके बाद हमें करना है सैलरी और लॉ चार्जेस हो गए। प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन भी आता है 16 में। बताए कब बताएंगे आप शेड्यूल नंबर 16 में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसकी जो अमाउंट है 16,800। उसके बाद कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में कैश इन हैंड, उसकी जो अमाउंट है 3,10,500। 3,10,500। उसके बाद आता है कैश इन हैंड के बाद बिल डिस्काउंट एंड परचेस शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 में जाएंगे बिल डिस्काउंट एंड परचेस, उसकी जो अमाउंट है 1,05,000। 1,05,000। शेड्यूल नंबर 9 हो गया हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस शेड्यूल नंबर 11। उसके अमाउंट 4,050। शेड्यूल नंबर 11 फिर से शेड्यूल नंबर 11 फिर से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 4,050। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में आता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड ये ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल नंबर 2 में आता है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये इनर में लेना है हमें। उसके बाद हमें जो फॉर्म नंबर की जो अमाउंट आती है वही हमें इसमें ऐड करनी होती है, इसलिए ये इनर में लेना है। इसकी अमाउंट 1,27,500। ओके। उसके बाद जो हमारे जो लास्ट का बचा हुआ है शेड्यूल नंबर 9 में लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसमें हमारी जो एडजस्टमेंट थी डाउटफुल डेब्ट की मीन्स RDD, वो हमें लेनी है शेड्यूल नंबर 9 में। शेड्यूल नंबर 9 में लेने हैं हमें लोन्स कैश क्रेडिट एंड
ओवरड्राफ्ट हमें इनर में लेना है, उसकी जो अमाउंट है 45,73,500। उससे हमें क्या करना है, लेस कर देना है, उससे हमें लेस कर देना है RDD बोल के। उसकी जो अमाउंट है 57,750। जो लेस करके अमाउंट क्या आती है, कैलकुलेट कर दो ज़रा। मैं भी कैलकुलेट कर देती हूँ। उसकी जो अमाउंट आती है 45,15,750। आई होप आपकी भी आई होगी। और उसका सेकेंड इफेक्ट प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में। उसका जो सेकेंड इफेक्ट प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, या हमने लिख देंगे, हमने प्रीमाइसिस का नहीं लिया, देख, या हमने प्रीमाइसिस का नहीं लिया, ऐसी गलती मत कर देना। प्रीमाइसिस का जो डिप्रिसिएशन था ना, प्रीमाइसिस वो भी लेना था, हम पहले प्रीमाइसिस का लेते हैं। प्रीमाइसिस की जो अमाउंट थी 25, सॉरी थी वही 25 नहीं थी। प्रीमाइसिस की अमाउंट हमारी 1,09,500 थी। और उसके बाद हमें लेना है अब का जो बैड डेप्ट जो हमारे बैड डेप्ट कितने हैं, 57,750। ओके। और हमारे उसके बाद क्या बचा हुआ है, हमने ये सब क्लियर कर दिया। और उसके बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट में, हमारा रिबेट की हो गई और प्रोविडेंट की भी हो गई। उसके बाद ये रह गई बैंक एक्सपेक्टेड बिल वर्थ रुपीज़। मैंने कहा था 3,75,000 लेने हैं शेड्यूल नंबर 12 में। शेड्यूल नंबर 12 हमें लेना है यार, एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक लोडेड। कितनी थी अमाउंट, यहाँ अमाउंट थी 3,75,000। ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है, डिप्रिसिएशन भी हो गया, देख लेना, ये दोनों भी पूरे होने चाहिए। और उसके बाद प्रोवाइडर फॉर टैक्सेशंस ये रह गया शेड्यूल नंबर 5 में। और प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी में लेना है। ये लेना रहेगा शेड्यूल नंबर 5 में लेना है हमें। शेड्यूल नंबर 5 कहाँ गया, या शेड्यूल नंबर 5 टैक्सेशन की जो अमाउंट थी 11,250। और हमें प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी में भी लेनी है। यहाँ टैक्सेशन की अमाउंट क्या है, 11,250। और इन सब की टोटल कर देनी है। इन सब की टोटल कर देनी है। इन सब की टोटल कर देनी है। इन सब की टोटल क्या आती है, जल्दी बताओ मुझे। इन सब की टोटल आती है 1,00,000
मैं यहाँ लिख दी थी टोटल आया था, आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल 1,87,000। आप भी देखो सही है क्या नहीं। 1,87,350। ओके, और ये सब हो गया हमारा क्लियर। हमने सब डाल दिया है उसके शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद हमें जो शेड्यूल है क्लोज कर देने। जो शेड्यूल नंबर 1 था उसमें हमें कोई दिया नहीं था, ऑथोरिटीज़ ऑफ कैपिटल दिया था, वो यह अमाउंट हम लेंगे। अब क्लोज कर देंगे 15 लाख। उसके बाद शेड्यूल नंबर 2 में हमारा बाकी है तो हम ये बाद में कर देंगे। उसके बाद डिपॉजिट की सम आप कर देना, ये सब मुझे बता देना। उसकी जो टोटल होती है 8 लाख आपने की होगी टोटल, ऐसे मुझे लग रहा है। सॉरी 83,91,000। 83,91,000। उसके बाद बोरोविंग की तो कुछ नहीं थी, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे नील। उसके बाद इनकी टोटल कर देना, उनकी थी 21,900। उसके बाद इनकी टोटल कैश शेड्यूल नंबर 6 की 3,10,500 वही आएंगी। ये नील आएंगे, इसका कुछ नहीं था। उसके बाद इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की टोटल 27,60,000। आई होप आप भी कर रहे होंगे। इनकी टोटल करेंगे, इनकी टोटल आते हैं 46,16,250। 46,16,250 ही आती है क्या, देख लेना। उसके बाद फिक्स एसेट की टोटल 25,65,000। उसके बाद अदर एसेट्स 31,050। उसके बाद 3,75,000। और उसके बाद इसकी इंटरेस्ट ऑन की 10,45,350। कमीशन एक्चुअली अदर इनकम की 3,04,500। उसके बाद 6,06,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट क्या है, 1,62,750। ओके फ्रेंड्स, ये सब हो गया। और हमने प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी की भी हमने टोटल कर दी। तो चलो, तो हम अब फॉर्म में आते हैं। फॉर्म नंबर पहले बी करने का, फिर फॉर्म नंबर ए करने का। तो जो हमने शेड्यूल नंबर की टोटल की है, जो क्लोज किया है, और जो बना है जो शेड्यूल नंबर 13, 14, वो हमें यहाँ डाल देना है। और शेड्यूल नंबर 13 में जो हमने अमाउंट जो टोटल की थी वो हमें डालनी। आई होप सब ने किया होगा। और ये अमाउंट हमको डालनी है 1,04,000
45,350, सॉरी 10 लाख है, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, हमें यहाँ डालना है 10,45,350। उसके बाद हमारी अमाउंट थी शेड्यूल नंबर 14 की 3,04,500, और इसके हमें टोटल कर देनी, क्या करनी है, टोटल कर देनी इसकी, इन दोनों की हमें टोटल कर देनी, इन दोनों की टोटल, और टोटल करने के बाद यह हमें रख देना है और लिख देना है, सॉरी 1 लाख नहीं 13 लाख आता है ना, 13,49,850, और ये टोटल हो गई क्या। उसके बाद हमें शेड्यूल नंबर 15 की जो टोटल थी यहाँ की, शेड्यूल नंबर 15 6,06,000, वो हमें यहाँ लिख देनी है 6,06,000। उसके बाद हमारी शेड्यूल नंबर 16 की जो टोटल आई थी 1,62,750, और प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी जो हमने लास्ट में किया था, वो प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी की ये टोटल 1,87,350, ये हमें प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी में लिख देनी है 87,350, और इसकी भी हमें क्या करनी है, टोटल कर देनी है, आप भी टोटल कर दीजिए। उसकी टोटल आती है 9,50,700 आती है, और हमें यहाँ लिख देना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये कैसे कर देना है, जो हमारी ए की जो आई है, हमारी ए की और जो बी की अमाउंट आई है, ये हमें लेस कर देनी है, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमें क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। यहाँ मैंने लिख दिया है ए माइनस प्लस मीन्स ए और बी कि हमें क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। अक्सर ये गलतियाँ हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया कि 13,49,850 और 9,15,700 की हमें क्या करनी है, लेस कर देना है। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। और हमें यहाँ अमाउंट लिख देनी है, ए माइनस बी क्या हमने की तो 3,99,150 आई, और उसके बाद इनकी या इन दोनों की टोटल कर देनी है, वो आती है 5,21,400, और ये अब आता है स्टैट्यूटरी ऑफ रिजर्व 20%, हमें 20% लेना है। स्टैट्यूटरी ऑफ रिजर्व ये कैसे लेना है, जो हमारा 3,99,150 जो आया था उसके हमें 20% लेना है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो 3,99,150 जो हमारी नेट प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट आई थी, उसके हमें 90% लेना है, 20% लेना है, 20% करना है। तो हमने यहाँ 20% किया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो हमारी अमाउंट आई थी 3,99,150 इंटू कर देना है इंटू 20%, कितना आया 79,830। मैं यहाँ लिख देना है 79,830, या जो हमारे अमाउंट आई थी 79,830। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो बैलेंस शीट की जो यहाँ हमें लिख देना है
जो अमाउंट है, ये अमाउंट है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। 830 79,830। और यहाँ हमें हमारी जो अमाउंट आई थी 5,21,400 की, वो अमाउंट हमें यहाँ हम क्या करेंगे, 5,21,400 और 79,830 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसकी अमाउंट हम माइनस कर देंगे। फिर से बताती हूँ, 5,21,400 और 79,830 की हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, हमें क्या कर देना है, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं। जो 5,21,000 की जो हमारी अमाउंट आई थी 1,400, और उसके माइनस कर देना है हमें 7,983। तो यहाँ माइनस किया तो आया 4,41,570, और इनकी टोटल आई जो मैंने की तो यही आई 5,21,400। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये फॉर्म भी टैली हो गया। ये देखो, ये टैली हो गया। आई होप आपका भी टैली हो गया होगा। तो हम अब करेंगे फॉर्म ए। फॉर्म ए करने से पहले हमने कहा था जो स्टैट्यूटरी रिजर्व आया था 79,830, वो हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में ऐड करना है। ऐड करना है। ऐड करना है हमें 20% रिजर्व। और कितना आया था हमारा 20%, 79,830 आया था। ये ऐड करके हमें अमाउंट लिखनी है 20,000, 2,73,330। और उसके बाद हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आया था हमारा, ये जो बैलेंस कैरीड डाउन किया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिख देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिख देंगे हम, जो हमारे आई थी 4,41,570। और अब इनकी भी हम टोटल कर देंगे, उसकी आती है 6,48,500। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम ये फॉर्म नंबर ए कर देंगे। इसमें कैपिटल की जो हमारी अमाउंट आई थी 15,000, वो हम 15 लाख वो हम कर देंगे। आपने भी किया होगा। उसके बाद 6 रिजर्व एंड फंड की अभी भी ये आई थी 6,48,500, 6,48,900, 6,48,900। हमारी जो अमाउंट आई थी 6,48,900, हमारा यहाँ गलत हो गया। आप बताते नहीं है, 6,48,900 यहाँ लिखना था। उसके बाद
हमारी जो डिपॉजिट की अमाउंट आई थी 83,91,000 और ये था नील नील। उसके बाद 21,900 5 शेड्यूल नंबर 5 की इनके हम टोटल कर देंगे। इनकी टोटल 1,61,800 ऐसे कुछ। और उसके बाद शेड्यूल नंबर 6 की 31,500। उसके बाद शेड्यूल नंबर 7 नील था। उसके बाद शेड्यूल नंबर 8 27,16,000 1 2 3। उसके बाद शेड्यूल नंबर 9 46,16,250 सही जा रहे हैं ना हम। उसके बाद 25,65,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 11 की 31,050। उसके बाद टोटल कर देनी है हमें वही आती है 61,800। देखो हमारी टोटल सही है क्या नहीं, करेक्शन कर दो। और उसके बाद कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो हमारी शेड्यूल नंबर ठीक है 3,75,000। ये देखो हम ये अमाउंट और ये अमाउंट सही है। आप फिर से टोटल कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ ये टोटल सही है क्या नहीं। 50 लाख प्लस 64,89,000। उसके बाद 83,91,000 प्लस 83 हो गया। उसके बाद 21,900। देखो हमारी अमाउंट सेम है और इसकी भी अमाउंट सेम होगी, तो हम क्रॉस चेक करते हैं। 31,500 प्लस 27 प्लस 46,16,250 प्लस 25,65,000 1 2 3 प्लस 3,10,005 050। उसके बाद प्लस हो गया और टोटल कर देते हैं हम। देखो हमारी टोटल आ गई वो जो टोटल है हमारी आ गई, मीन्स हमारा सब करेक्ट है और हमारा टैली हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा और मैंने जो टाइम आपके लिए जो वैल्यूएबल टाइम आपको दिया है और आपने ये पूरा समझ लिया होगा और आप जो इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम है उस अच्छे से मार्क्स ले आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी